क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू राजमहलों में नहीं बल्कि हमारे वचनों में छुपा होता है? और क्या आपने यह कल्पना की है कि एक छोटा सा मेंढक भी असल में एक शापित राजकुमार हो सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही जादुई परी कथा जो हमें सिखाती है कि वादा निभाना कितना जरूरी होता है। यह कहानी है राजकुमारी और जादुई मेंढक की। बहुत बहुत पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों, चमकती नदियों और फूलों से सजे मैदानों के बीच एक सुंदर राज्य बसा था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था और उसकी इकलौती बेटी थी राजकुमारी पिया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, पर उससे भी सुंदर था उसका दिल। वह दयालु थी, सदैव चेहरे पर मीठी मुस्कान रखती थी। लेकिन एक बात थी, वह कभी कभी बिना सोचे समझे वादा कर लेती थी। एक दिन सूरज ढलने लगा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। राजकुमारी तैयार हुई और अकेले जंगल में टहलने निकल पड़ी। जंगल शांत था, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट एक जादुई एहसास दे रही थी। जंगल के बीचों बीच एक ठंडे साफ पानी का झरना था जो चांदी की तरह चमक रहा था। राजकुमारी वहां बैठ गई और अपने हाथ में थाम ली अपनी सबसे प्रिय चीज, एक चमकदार सोने की गेंद। वह गेंद को आसमान की ओर उछालती, फिर हंसते हुए पकड़ लेती। हर बार गेंद सूरज की रोशनी में चमक उठती, लेकिन तभी एक पल में गेंद उसके हाथ से फिसल गई। वह ऊपर गई और इस बार राजकुमारी पकड़ न सकी। गेंद सीधे झरने के गहरे पानी में डूब गई। राजकुमारी सन्न रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह झरने के पास बैठकर रोने लगी। उसने पानी में झांका, लेकिन गेंद कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा मानो उसने अपने सबसे प्यारा दोस्त खो दिया हो। तभी पानी में हलचल हुई। झरने से धीरे धीरे एक हरा सा मेंढक बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। मेंढक बोला, राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी चौंकी और बोली, मेरी सोने की गेंद इस झरने में गिर गई है। मेंढक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। राजकुमारी ने जल्दी से पूछा, कौन सी शर्त? मेंढक बोला, तुम मुझे अपना मित्र बनाओगी, मेरे साथ बैठोगी, मेरे साथ भोजन करोगी और मुझे अपने पास रहने दोगी। राजकुमारी को मेंढक की बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, एक मेंढक महल में कैसे रहेगा? और गेंद का लालच उस पर भारी पड़ गया और उसने बोला, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मेंढक झरने में कूद गया। कुछ ही पलों में वह सोने की गेंद अपने मुंह में दबाए बाहर आ गया। राजकुमारी खुशी से झूम उठी। उसने गेंद पकड़ी, हंसी और बिना एक पल रुके महल की ओर दौड़ गई। पीछे से मेंढक आवाज देता रहा, राजकुमारी, अपना वादा याद रखना। लेकिन राजकुमारी रुकने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह महल के दरवाजे पर टप टप की आवाज हुई। दरवाजा खोला गया। वहीं खड़ा था वही मेंढक। मेंढक बोला, राजकुमारी, तुमने वादा किया था। राजा ने सब सुना और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, राजघराने में वचन सबसे ऊपर होता है। राजकुमारी शर्मिंदा हुई, पर मजबूर होकर मेंढक को अंदर आने दिया। 3 रातों तक मेंढक राजकुमारी के पास रहा। राजकुमारी को असहजता तो होती थी, लेकिन उसने धैर्य रखा। हर रात वह खुद से कहती, वादा निभाना जरूरी है, वादा निभाना जरूरी है। तीसरी रात के बाद सुबह की रोशनी फैली। राजकुमारी ने आंखें खोली और वह हक्की बक्की रह गई। उसके सामने कोई मेंढक नहीं था, बल्कि खड़ा था एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार। राजकुमार बोला, एक दुष्ट परी ने मुझे शाप दिया था, केवल सच्चे वचन और धैर्य से ही इस जादू को तोड़ सकते हो। बाद में दोनों का विवाह हुआ और वो न्याय, प्रेम और सच्चाई के साथ राज करने लगे। इस कहानी की सीख यही है, वादा निभाना सबसे बड़ा जादू है। जो दिल से सच्चा होता है वही हर शाप को आशीर्वाद में बदल सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आगे भी आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।